हेलो माय डियर्स, आज हम सीईटी में सीनियर सेकेंडरी लेवल में इंग्लिश के सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे और उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। सीईटी सीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। ओके, इसमें हम एसएसएल, जिसकी फुल फॉर्म है सीनियर सेकेंडरी लेवल में इंग्लिश के सिलेबस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है उसको हम आज सबसे पहले जानेंगे। तो आपका सबसे पहला टॉपिक जो आएगा उसका नाम है टेंसेस। ओके, और बाद में दिया होगा आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। आपको बेटा सबसे पहले टेंस पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि टेंस की बेस पर ही आपको ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे और प्रॉपर आप उसको जान पाओगे। इसलिए टेंस आपको सबसे पहले आना जरूरी है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है सर? तो सीक्वेंस का अर्थ होता है क्रम। ओके, सीक्वेंस का अर्थ होता है क्रम। जस्ट लाइक इसमें सेंटेंस कैसे आएंगे? ऐसे, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। इसका अर्थ ये होगा सीक्वेंस मतलब क्रम। अगर आपका पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट से रिलेट कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपका जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा ये वो भी पास्ट टेंस का ही होगा। इसे कहते हैं हम सीक्वेंस ऑफ टेंस। जस्ट लाइक कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर देखो, सेड जो लिखा हुआ है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पर आप वॉज के ऊपर थोड़ा फोकस करो। वॉज क्या है? वो भी पास्ट में यूज होता है। तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस होगा उसी टाइप का सेकंड वाला सेंटेंस होगा, उसी को अपन कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अंडरस्टैंड? सेकंड जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा वॉइस, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएंगे। थर्ड टॉपिक आपका आएगा नरेशन, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। और आपका टॉपिक आएगा डिटरमिनर्स, ठीक है, जिसमें आपके आर्टिकल, पॉसेसिव, वो सारे टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे। आपका फिफ्थ टॉपिक आएगा प्रीपोजिशंस, एट, इन, ऑन, बिटवीन। ओके, उस टाइप के सारे आपके प्रीपोजिशन इसमें यूज किए जाएंगे। उसके बाद आपका सिक्स्थ टॉपिक आएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में होगा हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी में कोई सेंटेंस दिया होगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपका ट्रांसलेशन से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा जिसका नाम है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। शब्दकोश मतलब किसके? ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स के जो शब्दकोश होते हैं उसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपका टॉपिक है नेक्स्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब उसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वहां है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इज आल्सो कॉल्ड ऑपोजिट्स। ऑपोजिट समझते हो? विलोम शब्द, जिसे को ही अपन कहते हैं एंटोनिम्स। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जस्ट लाइक अ मैन कैन नॉट सी। अ मैन कैन नॉट सी, एक व्यक्ति देख नहीं सकता, उसको एक वर्ड में कहेंगे ब्लाइंड। ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधा। तो अ मैन हु कैन नॉट सी, या फिर हम सेंटेंस सीक्वेंस में लेके आएंगे अ मैन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आप कहोगे उसको ब्लाइंड। इस टाइप का आपका आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट हम आगे ध्यान देते हैं कंप्रहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज। कंप्रहेंशन का अर्थ क्या होता है? कंप्रहेंशन का अर्थ होता है समझ, समझ, बुद्धि, मतलब समझ और बुद्धि। इससे आपको मैसेज टाइप में क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपकी समझ कितनी है वो देखी जाएगी। ओके, तो आपका कंपैरिजन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, नोटिस एटसेट्रा। इसके अलावा आपका नॉलेज चेक किया जाएगा लेटर राइटिंग से, ऑफिशियल से और डेमी ऑफिशियल से। डेमी ऑफिशियल मतलब होता है अर्ध सरकारी, ओके, और नोटिस से। इन सब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, क्या क्या होगा, वो सर अपन नेक्स्ट टॉपिक में आगे स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस क्या होता है। टेंस, जिसे हम टेंसेस लिखाएंगे, उसका हिंदी जो रूपांतरण होता है वह होता है काल। ओके, तो हम सबसे पहले ऑलरेडी जानेंगे, फिर यहाँ रिटर्न पे वर्क करेंगे। ओके, तो टेंस, टेंस की डेफिनेशन है टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस टाइम। ओके, काल एक क्रिया है जो समय को व्यक्त करता है, मतलब कौन सा वर्क आप कौन से टाइम में कर रहे हो वहां पर आपका साथ में टेंस काम कर रहा है। ओके, दूसरी चीज टेंस के आपको टाइप्स पूछेगा, तो टेंस के जो मेजर टाइप्स होते हैं वो होते हैं 3। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट इन हिंदी कॉल वर्तमान काल, पास्ट इन हिंदी कॉल भूतकाल एंड फ्यूचर इन हिंदी कॉल भविष्य काल। फिर इन तीनों ही टेंस को आगे चलकर फॉर टाइप्स में और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हम आज टेंस की डेफिनेशन, टेंस के टाइप्स और टेंस क्या है उसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन से टेंस is the form of a verb which expresses time. Tense is the form of a verb which expresses time. काल एक क्रिया है जो समय को व्यक्त करता है। आगे हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो इसके टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं। मेजर इसके टाइप्स है वो हैं 3। कौन कौन से? तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस प्रेजेंट इन हिंदी कॉल वर्तमान काल, वर्तमान काल, पास्ट इन हिंदी कॉल भूतकाल और फ्यूचर इन हिंदी कॉल भविष्य काल। भविष्य काल। ओके, फिर इन तीनों ही मेजर टाइप्स को फॉर टाइप्स में और बटा रहे हैं। ओके, फॉर टाइप्स में और बटा रहे हैं। प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर? तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा है आई गो। आई कौन है? सब्जेक्ट, और गो कौन है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई गो। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां दिख रही है, अगर इसे कोई पास्ट में भेज देंगे तो यहां पर बन जाएगा आई वेंट। इट मींस जो गो आपकी वर्ब है वो सीधे कन्वर्ट होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब के सेकंड फॉर्म सीधे पास्ट को शो करती है और पास्ट को एक्सप्रेस करती है। देन नेक्स्ट
यहां बन जाएगा आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एंड सिंपल पास्ट में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ध्यान रखना है कि इस वाले वर्ड को अपन फ्यूचर क्यों पढ़ते हैं, फ्यूचर, इसको फ्यूचर क्यों नहीं पढ़ते हैं, फ्यूचर क्यों पढ़ते हैं, तो उसका रीजन आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टी के बाद में, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद में यू आर और ए साथ में आ जाए, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे च। क्या करेंगे? च। तो देखो आप देख सकते हो टी के बाद में यू आर और ए साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे फ्यू और इसको पढ़ेंगे च। तो एक्चुअली उसको पढ़ते ऐसा ही है फ्यूचर, बट अपन पूरा पढ़ते हैं फ्यूचर। फॉरेनर्स कैसे पढ़ते हैं? फ्यूचर, हम पढ़ते हैं फ्यूचर। तो ये ध्यान रखना आपको। जस्ट लाइक दूसरे वर्ड देख लो आप, इसको पढ़ के देखो, पढ़ रहे ना, देखो टी के बाद में यू आर और ई साथ में है, क्रिएचर, फ्रैक्चर एटसेट्रा। ओके, एक चीज आपको और ध्यान रखना है इसमें, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस ऐड होने पर ये अपने ही जगह पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट लाइक देखो यहाँ पर गो इज अ फर्स्ट फॉर्म, देन इसके साथ अपन ईएस जोड़ेंगे तो ये अपनी ही जगह पर बन जाएगी गोज, और गोज वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाएगी? फिफ्थ फॉर्म। ओके, तो हम नेक्स्ट डिटेल्स में एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ेंगे। आपको मेरे साथ बने रहना है।